स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज में, जिसमें हम 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि सब्जेक्ट मैथ्स के हैं। इससे पहले भी हमने चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। उम्मीद है आपने वो देखा होगा और आपको समझ में आया होगा। आज का जो चैप्टर हमने लिया है वह चैप्टर 3 है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी इसका अगर हम टोटल बात करें, टोटल कितने मार्क्स का आ रहा है, तो टोटल है 7 नंबर का। एक नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है, चूज द करेक्ट, फिल द ब्लैंक्स, कुछ भी। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, इसमें जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, इसी के साथ 4 का एक क्वेश्चन इसमें आने का है। इस प्रकार 7 नंबर हमको मिलने वाले हैं। चैप्टर 3 है, इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण ध्रुव। अब इसमें क्या मोस्ट आईएमपी हमको करना है, आइए हम देखते हैं। जैसा कि 2 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 3.1 में से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है आफ्ताब वाले का इक्वेशन आपको बनाना आनी चाहिए। नॉर्मल इसकी इक्वेशन बना सकते हैं जिससे कि सवाल सोल्व किया जाता है। तो 3.1 में ज्यादा नहीं, बस नॉर्मली 2 नंबर का मार्क्स का है, तो थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये दी गई है 3.4 में जो सारणी दी गई है रेखा युग में, इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें कंडीशंस दी गई है, अनुपात की तुलना, ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण दिया गया है। ये आपको थोड़ा देख के जाना है कि किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। बेसिक तौर पे 2 नंबर का क्वेश्चन है जो कि इसमें से आ सकता है। इसी के साथ आगे देखते हैं। 3.2 में कुछ आईएमपी क्वेश्चन देखना है जो कि खासकर आप कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने एक सारणी देखी थी, उसके क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए हैं। A1/A2, B1, B2, C1, C2, ये क्वेश्चन आपको उस मेथड से करना है। तो बेसिकली तौर पे आपको ये कंडीशन आनी चाहिए सोल्व करने के लिए। 2 नंबर के मार्क्स में ये वाले क्वेश्चन हमारे आने के हैं। अगर हम आगे देखते हैं तो आगे हमारा 3.3 में दिया हुआ है प्रतिस्थापन विधि। तो मोस्ट इंपोर्टेंट 4 नंबर की कंडीशन में, 2 में भी कभी-कभी शायद आ जाता है, लेकिन 4 नंबर की कंडीशन का क्वेश्चन है। आपको प्रतिस्थापन मेथड सीखना है, इसके साथ अवलोकन के, जो कि अगले प्रश्नावली में है। तो प्रतिस्थापन मेथड आपको आना ही चाहिए। 100% इस मेथड का क्वेश्चन आने का है। अब इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि सिंपली ऐसा लिखा हुआ आ जाए, इसको आपको प्रतिस्थापन मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं। इसी के साथ में एक हिंदी वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इन मेथड में 2 कंडीशन बनती है। एक तो सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ आ सकता है, इसी के साथ में हिंदी का आ सकता है वर्ड प्रॉब्लम, जिसको आपको इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। जो भी मेथड से आप कर सकते हैं। इसी के साथ हम जब आगे देखते हैं तो 3.4 में जब हम आते हैं तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों दी गई है। मतलब 3.4 दोनों ही मेथड से सोल्व करना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट विलोपन विधि सीखना है, प्रतिस्थापन विधि सीखना है। दोनों मेथड के सिंपल ही क्वेश्चन अगर आते हैं इस तरह से लिखे हुए, तो नॉर्मल कैसे सोल्व किया जाता है ये आना चाहिए। इसी के साथ में वर्ड प्रॉब्लम की क्वेश्चन आ सकता है। इसमें से जो भी क्वेश्चन आता है इसकी इक्वेशन बना के वो सोल्व करना आपको आना चाहिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट 4 नंबर के लिए विलोपन प्रतिस्थापन 100% सीख के जाएं। हिंदी की कंडीशन में ऐसा है कि जब आप इसको इक्वेशन बना लेंगे सॉल्व करके, फिर आप विलोपन प्रतिस्थापन किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं अगर ऊपर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो इस प्रकार ये आपको 3.3 और 3.4 आना चाहिए। इसी के साथ आगे दिया हुआ है, जब हम बुक में ही आगे बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है 5 संतरे 3 सेबों का मूल्य 35 है। ये एग्जांपल में नहीं है, नहीं प्रश्नावली में, ये अलग से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका सॉल्व करना आना चाहिए। किसी भी मेथड से इसकी इक्वेशन बना के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर हम 3.5 की बात करते हैं तो इसमें ज्यादा नहीं आता है। नॉर्मली कुछ क्वेश्चन है, जैसे के वाले क्वेश्चन है, ये मेथड में कुछ कुछ आपको आना चाहिए। के वाला क्वेश्चन है, बेसिक तौर पे नॉर्मली सीख के जाएं। अब विलोपन प्रतिस्थापन 100% आना ही चाहिए। देखते हैं, इसका क्वेश्चन अभी तक ज्यादा आया नहीं है, फिर भी अगर ये सब चीजें कंप्लीट हो जाती हैं और आपके पास टाइम मिलता है तो आप नॉर्मली इसके क्वेश्चन देख के जा सकते हैं कि ये किस प्रकार से सॉल्व होंगे। बस मेथड देखना है आपको, पूरे सवालों को सॉल्व नहीं करना है।
उम्मीद है आपको यहाँ तक का पूरा समझ में आया होगा। रिवीजन का टाइम कम बचा है, जितना जल्दी हो सके फास्ट आप इसका रिवीजन स्टार्ट करें, जितना आप कर सकते हैं। तो 3 चैप्टर में 10 के 3 चैप्टर में मैथ्स के लिए विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि आपको 100% सीखना है। ये दो मेथड में रहेगी, एक तो सिंपल क्वेश्चन आ सकता है वो सॉल्व करना आना चाहिए, इसी के साथ में वर्ड प्रॉब्लम हिंदी में क्वेश्चन आएगा उसकी इक्वेशन बना के वो सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि विलोपन प्रतिस्थापन का क्वेश्चन 100% आने वाला है। आज 3 चैप्टर में इतना ही था, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।